अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे मोहब्बत की। आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग बनाने की। आज हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन को मेंटेन रखने की। आज हम बात करेंगे किसी को अपने रिलेशनशिप में ढालने की। आज हम बात करेंगे कि हम किसी को कैसे अपना गुरुविदा बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई हमारा कैसे आदी हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे मंसूब रहे तो कौन से तरीके या टेक्निक हैं कि जिन पे चलकर हम किसी इंसान को अपना बना सकते हैं, हम उसे अपना आदी कर सकते हैं। कौन से ऐसे बेसिक्स साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ और किस तरह से आप एक मैग्नेटिक फ़ोर्स का काम सर अंजाम दे सकते हैं कि आवाम या लोग या वो बंदा जिसे आप चाहते हैं या कोई भी दुनिया में इंसान जिसको आप अपनी अपनाइयत मिलाना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे ला सकते हैं। एक बात तो हमेशा याद रखें, अगर हम किसी को अपनाइयत मिलाना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ आपको उस फ़र्द की, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पता हो। आपको पता होना चाहिए कि उसे कौन सा एक्टर अच्छा लगता है, कौन सा करैक्टर अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, कौन से फ्रूट अच्छे लगते हैं, कौन सा गाना अच्छा लगता है, कौन सी फ़िल्म अच्छी लगती है, कौन से नावल अच्छे लगते हैं, कौन से ड्रामे अच्छे लगते हैं, किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, किस तरह की सोसाइटी उसके मुताबिक पसंदीदा है। आपको जब तक इन सारी बातों का नहीं पता होगा तो उस वक्त तक आप किसी को अपना नहीं बना सकते। सबसे पहले मरहले में, इन द फर्स्ट स्टेप, आप लोगों अगर किसी को अपना बनाना चाहते हैं, देन यू शुड डायग्नोज हिम और हर। आपको सबसे पहले उसे डायग्नोज करना है, उसकी तशख़ीस करनी है, उसकी क्वालिटी को जानना है, उसके मेजरमेंट करनी है, देखना है, उन खूबियों को जांच पड़ताल करनी है, उसके अच्छाई और बुराई के मामले को समझना है, उसके सही गलत को समझना है, उसके मुताबिक क्या बेहतर है समझना है, उसके मुताबिक क्या गलत है समझना है। फिर आपने वो क्वालिटी उसके सामने पेश करनी है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को ज़्यादा कौन सी मूवीज़ अच्छी लगती हैं, आप वही वाली मूवी उसको टैग कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पे कि वही वाली मूवीज़ आप उसके सामने ला के दोहरा सकते हैं, या उसके पास बैठ के, चाहे कोई दूसरा बंदा आपके साथ मौजूद हो, अगर आप उससे बात नहीं कर सकते तो आप उस मुताल्लिका मूवी की बात कर सकते हैं। या जब आपको पता होगा कि कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस उसको अच्छा लगता है या लगती है, तो फिर आप उसी एक्टर या एक्ट्रेस को उसके सामने ला सकते हैं, या उसे टैग कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी तरफ सेंड कर सकते हैं। या अगर आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते में नहीं हैं तो फिर आप उस इन्वायरमेंट के अंदर रह के आप उस चीज़ को तरफ उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है और उस फेवरेट कलर को आप लोगों ने यूटिलाइज़ करना है। मिसाल के तौर पर एक मेल का फ़ीमेल के लिए और एक फ़ीमेल का मेल के लिए सबसे पहली चीज़ जानना ये लाजमी है
कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है। जो उसको लगता है कि वो उसका फेवरेट कलर है तो उस कलर को इस्तेमाल करना है। आप जो बंदा अट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको उसके सामने आके उसी कलर को पहनना पड़ेगा, उसी चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, उस क्वालिटी के अंदर उसको ढलना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें अगले बंदे के बारे में पता होना चाहिए कि उसे किस तरह की वेजिटेबल में क्या चीज़ पसंद है, ताकि वो चीज़ उसके सामने बात कर सकें उस हवाले से, या उसको फ्रूट में कौन सी चीज़ पसंद है उसके हवाले से बात कर सकें, या उसके ड्रेसिंग सेंस में उसको कौन सी चीज़ पसंद है उसी ड्रेसिंग सेंस की बात कर सकें, या उसको किस तरह के लोगों से अपनायत महसूस होती है वो वैसा उसके सामने बन के दिखाना होता है। मतलब अब आप लोगों को समझाने के लिए इतनी सी बात काफ़ी है कि अमूमी तौर पे इस दुनिया के अंदर 4-5 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसे में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एक वो जो अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एक वो जो जिनसी काम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एक वो जो कि हुस्न की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एक वो जो कि ज़्यादा शो करने वाले बंदों को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब सबसे पहले वो बंदा उनमें से किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है, आपने उस चीज़ को डायग्नोज करना है। जब आप उस चीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं कि उसको फ़लाँ तरह का बंदा अच्छा लगता है, कि वो उसकी इंटरेस्ट पैसे की तरफ है, पावर की तरफ है, इख्तियारात की तरफ है, ओहदे की तरफ है, शराफत की तरफ है, नेक लोगों की तरफ है। जब आप उस बंदे को डायग्नोज कर लेते हैं उसके बाद आपने अपने आप को हूबहू वैसा ही उसके सामने रख देना होता है। मसलन अगर एक बंदे को दीनदार लोग अच्छे लगते हैं तो फिर उस सूरत हाल में आप अपने आप को प्योर हाजी नमाजी बना के उसके सामने पेश करते हैं तो फिर वो अट्रैक्ट होता या होती है। अगर एक बंदे को अच्छा पहनने वाले लोग अच्छे लगते हैं तो फिर आप उसी नौइयत से काफ़ी ज़्यादा सूटेड बूटेड हो के उसके सामने जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होगा। अगर एक बंदे को ज़्यादा मिसाल के तौर पर हुस्न की तरफ अट्रैक्शन है तो फिर उस सूरत हाल के अंदर अपने आप को प्रॉपर वे के अंदर एक अच्छी ड्रेसिंग करके एक खूबसूरती का लबादा ओढ़ के उसके सामने रखना पड़ता है। अगर एक बंदे को एक मिसाल है कि अगर काफ़ी ज़्यादा उसकी तवज्जो का मरकज़ पैसे की तरफ है तो उसके सामने आके पैसे का बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ता है या लुटाना पड़ता है। अब जिस तरह का वो बंदा है, अब अगर हम उस बंदे के साथ उसी नौइयत के मुताबिक रहते हैं, उसी मामले के मुताबिक रहते हैं, वैसा ही हम अपने आप को शो करते हैं, वैसे ही तरीके से हम डील करते हैं, उसके हर रंग में ढल जाते हैं, उसकी हर बात को महसूस करते हैं और वैसा करके दिखाते हैं, तो यकीनी तौर पे वो बंदा आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता ही होता है। ये कन्फर्म बात है। इसके साथ साथ दूसरी अहम बात क्या है, वो ये है कि अगले बंदे के दुखों के बारे में जानना होता है। अगले बंदे के बारे में जानना होता है कि वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता या करती है, वो किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता या करती है। तो फिर आप लोग जब उसे थोड़ी सी बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसके थोड़ा करीब आते हैं, इस तरह से शो करके बन के कि जो चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है वही चीज़ आप उसके सामने उसी चीज़ को पेश करते हैं। जब वो बंदा थोड़ा सा आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए और जब उस बंदे के मुताबिक उसको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाए तो वो यकीनी तौर पे आपकी तरफ आपके मौजूदगी को फ़ील करता है। जब आप वैसे हो ही नहीं तो अगला बंदा आपकी मौजूदगी को फ़ील भी नहीं करता। अब इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है, अगला बंदा किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करता है। हमने करना क्या होता है कि हमने अगले की ज़्यादा सुननी होती है और अपनी कम सुनानी होती है। हमने उस बंदे को इतना ज़्यादा इस तरीके से घुमाना होता है कि वो बंदा बोलते चला जाए और बोलते चला जाए। जब आप हर बात पे हाँ जी, आमीन, बिल्कुल ठीक, जी हाँ, इस तरह के जब आप लोग लफ्ज़ लगाते हैं तो वो ना चाहते हुए भी आपके रंग में ढल जाते हैं। उसको ये एहसास होता है कि मेरी बात सुनने वाला, या उसको ये एहसास, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, उसको जब ये एहसास होगा कि मुझे चाहने वाले, मुझे रिस्पेक्ट देने वाले, मुझे मोहब्बत देने वाले,
मेरा ख्याल रखने वाले, मेरी बात को सुनने वाले और सुन के उसके मुताबिक मतलब दुनिया में कोई तो ऐसा है जो मेरी बात को सुनता है। अब होता क्या हमारे मुआशरे के अंदर बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाती कि हम अगले की पर्सनैलिटी को नहीं देख रहे होते, हम अपनी पर्सनैलिटी को देख रहे होते हैं। जब हम अपनी पर्सनैलिटी को देख रहे होते हैं फिर हम वैसे बनने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरे को हम क्या करते हैं ना, तो हम वैसा बन पाते हैं और ऊपर से हमारी जो रही सही कसर है वो कैसे पूरी होती है कि हम अपने आप को ज़्यादा बोलते हैं, उससे कम बुलवाते हैं। हमने करना क्या होता है कि उससे ज़्यादा बुलवाना होता है। अब अगर एक मिसाल के तौर पे खामोश है तो दुनिया का कोई भी खामोश इंसान रहने वाला हो तो कोई ना कोई बात उसके मन में लाजमी होती है जिस पे वो बात करना पसंद करते हैं, जो उसको जिस पे वो बात करने के लिए तैयार हो जाता है या हो जाती है। हमने उस चीज़ को सबसे पहले केस में तो डायग्नोज करना है। हमने डायग्नोज करना है कि वो किस टॉपिक की तरफ ज़्यादा बात करती या फिर करता है। जब हमें पता चल जाए तो फिर हमने उसी टॉपिक को, उसी बात को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मुँह से निकलवाना होता है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो ये है कि प्यार देना सीखें, मोहब्बत देना सीखें, इज़्ज़त करना सीखें। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देना सीख जाते हैं, मोहब्बत कर देना सीख जाते हैं, इज़्ज़त देना सीख जाते हैं तो वो बंदा आपको सर पे बिठा लेता है। जब वो बंदा आपको सर पे बिठा लेता है फिर आप जैसे मर्जी उसके साथ चाहें बॉन्डिंग बना सकते हैं कि मिसाल है। लेकिन कब तक, शुरू में जब आप किसी से अट्रैक्ट कराना चाहते हैं किसी को, उसके लिए लाजमी है कि आप उससे बॉन्डिंग बनाने के लिए आप इसी तरतीब और इसी नोयत के मुताबिक रहें जिस नोयत के मुताबिक अगला फ़र्द होता है। मतलब उसको प्यार देना, उसको मोहब्बत दें, उसको इज़्ज़त दें, उसकी बात का एहतराम करें, उसको थोड़ा सा समझाएं, उसको ये लगे कि वो आपकी तरफ कायल है, उसको ये लगे कि वो आपकी तरफ वो कि आप उसकी का ख्याल रखने वाले हैं। देखें, मोहब्बत का जो फैक्टर है ना, मोहब्बत का जो आंसर है, हर इंसान की फितरत में है कि वे मुझे चाहने वाले हों। हर इंसान की फितरत में है मुझे इज़्ज़त देने वाले हों। दुनिया की सारी आशाइशात एक तरफ इकट्ठी कर दें, लेकिन एक तरफ इस बात को वो दुनिया के अंदर सारी चीज़ें दे दें किसी को, लेकिन ये बात उसके मन में लाजमी रहती है कि मुझे चाहने वाले हों। अब चाहने वालों के रुख अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि मेरे डर की वजह से लोग मेरी तरफ आएँ, कोई कहता है मेरे पैसे की वजह से मेरी तरफ आएँ। लेकिन ये जो दरमियानी बात है कि हर बंदा तवक्कुआत रखता है कि मुझे चाहने वाले या मुझे इज़्ज़त देने वाले या मुझे रिस्पेक्ट देने वाले या मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले हों। जब आप अगले फ़र्द की हाँ में हाँ मिलाना सीख जाते हैं, जब आप अगले बंदे को जी हाँ कहना सीख जाते हैं, जब आप हर चीज़ में ही यस कहना सीख जाते हैं तो यकीनी तौर पे उस बंदे को ये ख्याल और ये गुमान गुजरेगा कि आप वो एक परफेक्ट इंसान है जिसका तरह से मैं चाहती या चाहता हूँ, जिस तरह से वो चाहती या चाहता है कि जी वाकई मुझे मोहब्बत देने वाले हैं, बड़ा ख्याल रखती है या रखता है, बड़े रिस्पेक्ट देती है देता है, ये सारी बातें। फिर आखिरी बात करके बात मैं ख़त्म करता हूँ, और वो आखिरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होता है आपका हुस्न इखलाक। अगर आपकी ज़बान में मिठास है तो आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं, और अगर आपकी ज़बान में करवाहट है तो फिर आपके अपने भी अपने नहीं रहते। अगर आपकी जब मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम ज़बान का मिठास रखना शुरू कर दें तो पूरे की पूरी कुल सोसाइटी हमारी तरफ खिंची चली जाती है। लेकिन जिन लोगों की तरफ सोसाइटी खिंचने के बाद उनसे दूर हटते, उसकी वजह यह होती है कि वो मुनाफिक होते हैं। मुनाफिक से क्या मुराद है कि ऊपर से तो वो हुस्न इखलाक दिखा रहे होते हैं, अंदर से छुरे गले में या अंदर से उसके पीठ में छुरा भी घोंप रहे होते हैं। अगर आप में ये खूबी ये खामी नहीं है, मीठी छुरी नहीं है आप, या फिर आप में मुनाफ़कत नहीं है, और उसके बाद आपके अंदर ये खूबी हो सिर्फ कि आप दूसरों को बॉन्डिंग बनाने के लिए इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट देना, मोहब्बत देना, और इसके साथ साथ आपका हुस्न इखलाक अच्छा हो जाए। हुस्न इखलाक से मुराद ये कि आपका जब पोलाइटनेस इतना, आपका एटीट्यूड इतना पोलाइट हो, आपका रवैया इतना शाइस्ता हो कि आपकी तरफ लोग खींचे, आपकी तरफ लोग आने की कोशिश करें, आपकी तरफ आके लोग महसूस अपने आप को पुरसुकून महसूस करें। जब लोग आपकी तरफ आके पुरसुकून महसूस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके हो जाते हैं। जो आपके हो जाते हैं वो बात ख़त्म हो जाती है।
इसीलिए सबसे बड़ा फैक्टर हुस्न इखलाक है। आपकी ज़बान में अगर इखलाक और मिठास है तो इससे बड़ी बॉन्डिंग बनाने वाला फैक्टर नहीं है। और अगर आपने जहाँ पे थोड़ा सा हुस्न इखलाक में कमी दिखाई तो अगला बंदा जो आपके करीब आ रहा था वो आपसे पीछे हट जाता है। अच्छा, जितने लोगों को मसाइल आए हैं बॉन्डिंग बनाने के अंदर, रिलेशनशिप बनाने के अंदर, और जितने लोगों से दूर हटे, वो नोट करें कि वो जब तक हुस्न इखलाक दिखाते हैं तो अगला फ़र्द करीब आता है। जैसे ही उसकी ज़बान में से हुस्न इखलाक कम होता है या ख़त्म होता है, या वो कोई करवाहट वाली बात करते हैं, या वो कोई तुर्श बात करते हैं, या वो कोई ऐसे दिल दुखाने वाली बात करते हैं, तो अगला बंदा पीछे हट जाता है। इसीलिए जब आप मोहब्बत देना सीखते हैं, हुस्न इखलाक देना सीखते हैं, तो फिर आप दुनिया में किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं। और अगर आप तारीख़ उठा के देख लें, 1,24,000 पैगम्बरों की, सहाबियों की, वली गौस कुतुब अब्दाल की, कोई भी आप तारीख़ उठा के देख लें, तो आपको उन सब लोगों के अंदर एक बात कॉमन लगती है बॉन्डिंग बनाने के अंदर। और वो बात कौन सी कॉमन है कि उनकी ज़बान में मिठास था, इखलाक था, हुस्न इखलाक उनका इतना था, उनकी ज़बान में मीठापन इतना था। वो बात करते थे और अगले को अपनी तरफ खींच लेते थे। वो बात करते थे और अगला बंदा खुद पूरा का पूरा सिमट के आ जाता था। और जो आज के दौर में बॉन्डिंग बनाने में मसाइल क्यों आ रहे हैं कि हमारी ज़बान का मिठास नहीं रहा। अगर हम ज़बान का मिठास देते हैं तो हम दुनिया के हर इंसान को अपना बना सकते हैं। और अगर हमारी ज़बान में मिठास ख़त्म हो जाता है तो दुनिया हमारे अपने भी अपने नहीं रहते। तो खुदारा पहचान करें, आप इस बातों को सोशली लेवल पे, आप इस बातों को जेंडर वाइज, आप इस बातों को किसी भी हवाले से देखें, तो अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो हुस्न इखलाक दें सबसे पहले। और जो टेक्निक मैंने बताई, आप वो टेक्निकों पे अमल करके देखें, दुनिया का हर बंदा आपकी तरफ खींचा चला आएगा या खींची चली आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे तमाम वीडियो पहुंचती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।